सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में HTML एलिमेंट्स के बारे में जान लिया था। सो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड फिर HTML एलिमेंट्स के अंदर हम नेस्टिंग कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? चलिए VS कोड में हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इस फाइल का नाम लिख देता हूँ lesson3.html। सॉरी, और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ टाइटल में मैं lesson 3 लिख देता हूँ। ओके, lesson 3 सेव कर देता हूँ। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो जो भी हमारे HTML एलिमेंट्स है उनके एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो है हमारा HTML एट्रीब्यूट्स। ओके, अब कुछ की पॉइंट्स है HTML एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो हर HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। दूसरा, जो भी एट्रीब्यूट है वो उनका बेसिक सोल पर्पस है उन एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तीसरा जो उसका की पॉइंट है वो है कोई भी एट्रीब्यूट जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं या फिर उसे लिखते हैं तब उसे हम हमारे ओपनिंग टैग में लिखते हैं। और लास्ट की पॉइंट उसका ये है, एट्रीब्यूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, जैसे नेम स्लैश वैल्यू या फिर नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसे समथिंग। ठीक है, तो मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए। अब चलिए शुरू करते हैं हर एट्रीब्यूट्स को समझने के बारे में। सबसे पहले मैं एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ h3, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ऑल अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स। ओके, और एक पैराग्राफ मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में मैं 2 लाइन्स ऐड करता हूँ, lorem into 2। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं टॉगल रैप कर देता हूँ। ओके, गुड। अब मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी। मैंने गलती से अब तक ये लाइव सर्वर ऑन नहीं किया। मैं लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ फटक से। ओके, गुड, मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया है जहाँ पे मेरी हेडिंग और पैराग्राफ दोनों डिस्प्ले हो रहा है, राइट। सो अब फॉर एग्जांपल मुझे एक URL प्रोवाइड करना है, राइट। किसी वेबसाइट का एड्रेस मुझे प्रोवाइड करना है, तो उससे मैं कैसे प्रोवाइड करूँ? उसके लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग यूज करके। अब एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसे हम href कहते हैं, जो हमारे हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। यहाँ पे हम हमारे URL को स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ https://www.google.com। ओके, और मैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ विजिट गूगल। ओके, और इसे सेव कर दूँ, राइट। तो मुझे मेरे पैराग्राफ के एग्जैक्ट नीचे एक हाइपरलिंक प्रोवाइड हो चुकी है। इफ उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपने आप गूगल पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। ओके, सो ये था हमारा href एट्रीब्यूट। दूसरा है हमारा src एट्रीब्यूट। सो src एट्रीब्यूट ये इमेज टैग के अंदर एम्बेडेड रहता है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके नीचे इमेज ऐसा टैग डाल देता हूँ। तो देखो इमेज का जो एट्रीब्यूट है वो है src और alt एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम src के बारे में जान लेते हैं। src मीन्स इमेज सोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पे जाके रैंडम कोई भी फ्लावर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये फ्लावर ले लेता हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, इमेज एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और उससे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, गुड, और उसे सेव कर लेता हूँ। तो ये मुझे एक इमेज प्रोवाइड करेगा। ओके, राइट, ये है हमारा src एट्रीब्यूट। ओके, सो अब इसमें 2 तरीके हैं किसी भी URL को स्पेसिफाई करने के लिए। आप अगर आपके PC में है तो आपको सिर्फ PC में जो भी इमेज रहेगा
उस इमेज का नाम और साथ में वो किस फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पीसी में मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है वीकेंड का, तो वीकेंड डॉट जो भी उसका एक्सटेंशन रहेगा, जेपीजे फॉर्मेट में रहेगा या फिर पीएनजी फॉर्मेट में रहेगा, वो लिख देना है मुझे और फिर सेव करना है। उस हिसाब से मुझे मेरे वेबसाइट में रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर उसके जगह पे कोई आप यूआरएल यूज करते हो तो दो तरह के यूआरएल स्पेसिफाई हो सकते हैं। एक है आपके एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल मींस जैसे मैंने अभी गूगल की मदद लेके मैंने किसी भी रैंडम इमेज का जो एड्रेस था, लिंक एड्रेस था, उसको मैंने कॉपी किया। बट अभी प्रॉब्लम एक होता है, ये जो एक्सटर्नल इमेज जो होस्ट की गई है किसी वेबसाइट की, वो एक कॉपीराइट क्लेम के अंदर आता है, राइट। मींस वो उस वेबसाइट के ओनर की इमेज है, राइट। और अगर आप उसको यूज करते हो तो आप टेक्निकली कॉपीराइट लॉस के वायलेशन कर रहे हो, आपने उसे विदाउट परमिशन यूज किया। और इन फ्यूचर अगर वो इमेज वो बंदा उस वेबसाइट से हटा देता है तो वही चीज आपके वेबसाइट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि वो इमेज तभी आपके HTML में नॉट फाउंड करके आएगा। और दूसरी चीज है, इफ अगर वो हटाता नहीं और उस चीज को चेंज कर देता है तो आपने जो सोर्स दिया है वो एरर थ्रो करेगा, मीन्स वो सोर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ, ठीक है। और दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। तो रिलेटिव यूआरएल जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपके पीसी में है या फिर आप किसी वेबसाइट के थ्रू भी लेते हो तो ये आपके HTML में ज़्यादा कुछ एरर रिफ्लेक्ट नहीं करता, ओके। और यूजुअली एक टिप के हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिव यूआरएल को यूज करना चाहिए आपको, ना कि आपको एब्सोल्यूट यूआरएल को यूज करना चाहिए। अब तीसरा है विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। अब विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ये हमारे SRC के ही है, इमेज के ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने उसका हाइट तो दिया नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विड्थ, ओके, विड्थ इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ और उसका हाइट लिख देता हूँ, हाइट इक्वल्स टू 120, ओके, 120 ऐसे सेव कर देता हूँ मैं। तो उस हिसाब से मेरा इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, ओके। ये जो ये एट्रीब्यूट जो है विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, ये हमारे इमेज के हाइट और विड्थ को चेंज करता है, ओके। अब जैसे मैंने अभी आपको SRC के बारे में बताया, हाइट विड्थ एट्रीब्यूट के बारे में बताया, अभी मैं बात करूंगा ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में, ओके। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन की वजह से आपका इमेज सोर्स, मैंने जैसे कहा, अगर आप कोई एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करते हो और इन फ्यूचर जाके उस बंदे ने या फिर जो कोई भी ओनर है उसने वो इमेज उधर से हटा दिया, फिर उस इमेज को चेंज कर दिया, अब वो चीज आपके वेबसाइट पे या फिर आपके HTML में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो इन केस अगर वो इमेज हटता है तो उसके जगह पे कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख के आएगा इमेज नॉट, सेकेंड, इमेज नॉट, सेव कर देता हूँ मैं। मैंने कुछ गलती की है क्या, मुझे लगता नहीं है मैंने कोई गलती की है। वेट अ सेकंड, मैंने शायद से कोई गलती की है। हाइट इक्वल्स टू 120, ओके। और ऑल्ट इमेज नॉट फाउंड, अगर मैं इसे सेव कर दूं तो मेरा इमेज अभी अवेलेबल है, इसलिए मुझे वो दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस यूआरएल को हटा दूं, ओके, इस यूआरएल को हटा देता हूं मैं, ओके। मैंने ये यूआरएल हटा दिया, वेट अ सेकंड। अब मैं इसे सेव कर दूं तो देखो मुझे मेरा इमेज नहीं दिखेगा,
बट उसके जगह पे मैंने जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिया था वो मुझे दिख रहा है, इमेज नॉट फाउंड। ओके, सो ये है मेरा ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। ओके, अब हमारा पांचवा है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैं काम करता हूँ, जो इमेज था मैं उसे लिख लेता हूँ फिर से। गुड। अब स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है वो उसके बारे में जान लेते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, राइट, पैराग्राफ लेता हूँ या फिर कोई हेडिंग लेता हूँ और मैं चाहता हूँ उसका जो भी लुक है, राइट, वो चेंज करूँ। फॉर एग्जांपल मैं मेरा पैराग्राफ ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ एक स्पेसिफिक कलर में दिखे मुझे, तब मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, स्टाइल लिख लेता हूँ। स्टाइल के बाद आता है हमारा, हम चाहते हैं उसका कलर चेंज करें, राइट, तो मैं कलर लिख दूंगा। अब मैं कौन से कलर में चाहता हूँ वो भी मैं लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा पैराग्राफ ब्लू कलर में दिखे। ओके, सो ये ब्लू आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। अब मैंने की पॉइंट्स के वक्त आपको एक चीज बताई थी कि यूजुअली एट्रीब्यूट्स पेयर्स में आते हैं, राइट। तो अगर देखो ये एक नेम रहा, कलर, और ये रहा उसकी वैल्यू। ओके, जब मैं इसे सेव कर दूं तो देखो मेरा जो कलर है पैराग्राफ का वो चेंज हो गया, राइट। ये था स्टाइल एट्रीब्यूट। अभी लैंग एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे इनिशियल में HTML का जो लैंग्वेज है वो डिफाइन कर दिया EN मीन्स इंग्लिश। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए बट US फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे आगे US लिख दूंगा। ओके, US और इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कोई और लैंग्वेज रहे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ही रहे बट इंडियन रहे, राइट। तो मैं लिख दूंगा IND, इसे सेव कर देता हूँ। तो देखो मुझे मेरे वेबसाइट पे एक गूगल ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लैटिन इंग्लिश। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी लिख दूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैटिन, सॉरी, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल कोई भी और लैंग्वेज लिख सकते हैं हम। US रहा, फिर इंग्लिश US, इंग्लिश UK, इंग्लिश इंडिया, राइट। तो आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप उस हिसाब से लिख सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उस तरह से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। देखो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आप कोई भी अनदर लैंग्वेज चाहते हो, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ चाइनीज ट्रांसलेट, तो मुझे ये सब कुछ चाइनीज में आ जाएगा, राइट। देखो ये है मेरा लैंग्वेज एट्रीब्यूट। अदर लैंग्वेज, यहाँ पे मैं इंग्लिश ही कर देता हूँ कि ना मुझे चाइनीज आती है ना आपको चाइनीज आती है, तो इंग्लिश इज बेस्ट। ओके, गुड। अब लैंग एट्रीब्यूट के बाद हम बात करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक छोटा सा टाइटल प्रोवाइड करना है, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ यहाँ प्रोवाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लॉरेन ओके ये पुट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे बताना है कि एक टाइटल प्रोवाइड करता हूँ कि ये पैराग्राफ एक एडिशनल पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल। ओके, तो टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा this is additional information। ओके, मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पैराग्राफ में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। देखो मेरे पैराग्राफ में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बस जब आप उसे व्यू सोर्स करके देखोगे तब आपको ये टाइटल के बारे में डिस्प्ले होगा। ओके, कुछ चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए। देखो आप चाहे तो लोअर केस यूज करो, अपर केस यूज करो। VS कोड बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप से ही अडेप्ट कर लेता चीज़ों को। तो ऐसा कोई
कंपल्शन नहीं है आप उसे लोअर केस में लिखे या फिर अपर केस में लिखे, बट सजेशन के हिसाब से देखा जाए तो लोअर केस में लिखे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता। ओके, और दूसरा चीज़, आप कोई भी टैग एट्रीब्यूट लिखते हो तो आप उसे कोटेशंस में डाल दो। ओके, आप उसे कोटेशन में, आपको VS कोड में वो कोटेशन के साथ ही मिलेगा, सो आपको ऐसा कोई स्ट्रेस लेना नहीं है। सो फिर भी आप उसे सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों में डाल सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारे आज का वीडियो। अब मैं एक समरी प्रोवाइड कर देता हूँ। आज हमने एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं उसके बारे में जान लिया, फिर हाइपर href क्या है जो हमारे URL को स्पेसिफाई करता है, SRC हमारे इमेज सोर्स को स्पेसिफाई करता है, विड्थ और हाइट हमारी इमेज के विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करता है, और इफ हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं होता तो उसके जगह पे एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करने वाला चीज ऑल्ट एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट हमारे एलिमेंट्स के स्टाइल को प्रोवाइड करता है। लैंग एट्रीब्यूट हमारे वेब पेज के लैंग्वेज को डिक्लेयर करता है। टाइटल एट्रीब्यूट हमारे स्पेसिफिक एलिमेंट के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय।